जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त हो गए। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि आज हम जीवो में जनन 12th का मोस्ट VVI क्वेश्चन कराएंगे, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपका पहला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। आपका ऑप्शन है पेनिसिलियम, पारामेसियम, ईस्ट और इनमें से सभी। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही बताइए। इसका जवाब हो जाएगा ईस्ट, इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, उभयलिंगी प्राणी कौन है। उभयलिंगी मुर्गी, सांप की मुर्गी और सांप दोनों, केचुआ। इसका जवाब हो जाएगा केचुआ, ये उभयलिंगी प्राणी है। आपका अगला ऑप्शन देखते हैं, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। जो बिना निषेचन के यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही फल बन जाए उसे क्या कहते हैं। अपयुग्मन, असंग जनन कि अनिषेक जनन कि इनमें से सभी। क्या होगा इसका ऑप्शन। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। बिना निषेचन के फल निर्माण को कहते हैं अनिषेक जनन। जो बिना निषेचन के फल का निर्माण करे उसे अनिषेक जनन कहते हैं। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। अंडाशय में, वसीय भाग में, गर्भाशय में कि फैलोपियन नलिका में। स्तनधारी जो है मैमल्स, स्तनधारी, इसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। इसका फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन नलिका में, यानी कि फैलोपियन जो ट्यूब होता है उसी में होता है। आपका अगला प्रश्न है, शब्द होमोटेल्फिक एवं मोनोस्कियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन है द्विलिंगी अवस्था के लिए, एक लिंगी अवस्था के लिए, स्टामिट पुष्प के लिए, पिस्टिलेट पुष्प के लिए। आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन। आपका ऑप्शन हो जाएगा द्विलिंगी अवस्था के लिए। द्विलिंगी अवस्था के लिए होमोथेल्पिक और मोनोसिक्रियस का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, ये मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन है, इसी से प्रश्न पूछता। आप सभी को देखना है कि आपको जो हम प्रश्न करवा रहे हैं और आगे भी करवाएंगे तो क्या आपसे ये प्रश्न बन रहा है। यदि बन रहा है तो आप बोर्ड में अच्छा बायोलॉजी में स्कोर कर पाएंगे। और बायोलॉजी से जो भी स्टूडेंट है उनका एक बायोलॉजी जो है स्कोरिंग चैप्टर होता है, इसलिए फोकस करिए। शल्ककंद का उदाहरण क्या है। शल्ककंद जो होता है उसका उदाहरण क्या है। अदरक है, दूब घास है, प्याज है कि आलू है। इसका ऑप्शन हो जाएगा प्याज, शल्ककंद है प्याज। आपका अगला प्रश्न है, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है। तोता का कितने वर्ष का उम्र होता है। 90 वर्ष, 25 वर्ष, 500 वर्ष की 140 वर्ष। तोता का आप लोग को पता होगा कि तोता का उम्र जो है सबसे ज़्यादा होता है 140 वर्ष। तोता पक्षियों में सबसे ज़्यादा है तोता, 140 वर्ष इसका उम्र है। आपका प्रश्न है, प्राकृतिक अनिषेक जनन यानी कि पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। अनिषेक जनन किस में पाया जाता है। प्राकृतिक से मैंने उसे प्राकृतिक द्वारा ही मिलता है। जो किससे, मक्खी में कि मधुमक्खी में कि मच्छर में कि सभी में। आपका ऑप्शन हो जाएगा मधुमक्खी में। मधुमक्खी एक ऐसा प्राणी है जिसमें प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। उसमें मधुमक्खी में भी कौन, मधुमक्खी में जो ड्रोन मधुमक्खी होता है, ड्रोन मधुमक्खी, उसमें अनिषेक जनन होता है। ये बिना निषेचन के ही बन जाता है। आपका अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन किस में पाया जाता है। द्विनिषेचन आवृतबीजी में कि अनावृतबीजी में कि टेरिडोफाइटा में कि ब्रायोफाइटा में। द्विनिषेचन, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
हम देखते हैं कि आप लोग की तैयारी कितनी है। इसका जवाब आपको जो भी सवाल हम पूछेंगे उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इससे आपको ये क्वेश्चन जो है हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हम इसके पहले ही बता दिए हैं, इसलिए इसको छोड़िए, आगे चलिए। समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिका में, कि जनन कोशिका में, कि दोनों में, कि इनमें से कोई नहीं? समसूत्री विभाजन, आपको बता दें कि समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है? किसका परागण जो है जल द्वारा होता है? ऑक्जेलिस, कोमेलिना, जोस्टेरा, बायोला। आपका ऑप्शन हो जाएगा जोस्टेरा। आपका अगला प्रश्न है, जेम्यूल्स बनते हैं, जेम्यूल्स जो है किसमें बनते हैं? हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में, कि सभी में? जेम्यूल्स बनते हैं स्पंज में। इस तरह का स्पंज का आकार होता है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं इसको कहते हैं ओस्टिया। और ये जो है इससे छिद्र बाहर जो खुलता है ये है ऑस्कुलम। अब आगे देखते हैं, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो अगुणित कोशिका है उसके जो मिलने की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? कोशिका चक्र, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, संयुग्मन। तो उसको कहते हैं संयुग्मन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जो है द्विगुणित है? पराग, अंड, कि ये भी दोनों की युग्मनज। आपको बता दें कि इसका ऑप्शन हो जाएगा युग्मक, लेकिन ध्यान रखिएगा युग्मक यदि पूछेगा, युग्मक पूछेगा तो हमेशा अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है एन। और यदि युग्मनज पूछेगा तो ये हमेशा द्विगुणित होता है 2n। इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। अब आगे देखते हैं, द्विविखंडन का प्रकार क्या है? द्विविखंडन, कायिक प्रवर्धन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, इनमें से कोई नहीं। द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? बताइए क्या होगा इसका जवाब? द्विविखंडन पाया जाता है लैंगिक नहीं अलैंगिक जनन में। जिसमें अलैंगिक जनन होगा उसमें द्विविखंडन पाया जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जो है द्विगुणित है? पराग, अंड, ये भी क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया, इसका ऑप्शन हो जाएगा युग्मनज। आगे से ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्यों। आगे तोता का, अरे ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे से हम ध्यान रख के क्वेश्चन को टाइप करेंगे। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है, लेकिन रिपीटेड है तो इसमें आप सभी के लिए फ़ायदा है। अब बोलिए कैसे? क्योंकि यदि रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है तो आप सभी के लिए वो रिवीजन होता रहेगा, इसीलिए घबराने हैं। और आगे से हम क्वेश्चन जो लाएंगे छाट छाट के लाएंगे, मेन जो टॉपिक का क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब डेली आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बायोलॉजी में आपको एक भी प्रश्न छूटने नहीं देंगे। धन्यवाद।